हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैं एंट्रेंस 11 एंट्रेंस के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ और ये 5वां क्वेश्चन है जिसमें मैंने फिज़िक्स से शुरू किया है। और ये जो सेशन मैंने लिया है वो है 2020-21 यानी पिछले साल का ही पेपर है ये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो इसमें हम देखेंगे कि 5वां सवाल जो है वो क्या कहता है और फिर आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी के जो भी सवाल हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर पूरा जो है हर एक क्वेश्चन को उसको समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। तो देखते हैं इसमें क्या कर पाते हैं हम, ठीक है। तो अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ मास m1 गिव्स इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The same force applied to the mass m2 gives it an acceleration of 15 meter per second square. If the masses are joined together and the same force is applied to the combination, then the acceleration will be. तो एक्सेलरेशन क्या है, इसमें कहा गया है कि जो m1 है इस पे जो फोर्स लगाया जाता है उससे 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा होता है। वही सेम फोर्स जो है m2 पर लगाया जाता है जिससे 15 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन मिलता है। अब इसमें क्या किया गया है कि m1 और m2 दोनों को कंबाइन कर दिया गया और वही फोर्स जो m1 m2 पे अलग अलग लगाया जा रहा था वही फोर्स अब इस कॉम्बिनेशन पे लगाया जाता है। तो बताइए इस तरह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे हम। और जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल से एक इक्वेशन के ऊपर सारी कहानी डिपेंड करती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें क्या पता है यहाँ पे मास m1 पे जो एक्सेलरेशन है यानी इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो m1 इंटू a1 होगा। तो यहाँ पे a1 जो दिया हुआ है वो है 10, तो यहाँ पे मैं m1 इंटू 10 लिख देता हूँ और इक्वल टू f। तो जब मैं m1 के रेस्पेक्ट में इसको लेके जाऊँगा तो कुछ इस तरीके से मेरी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरीके से वही सेम फोर्स अप्लाई किया गया है m2 पर, यानी जो फोर्स है वो तो सेम रहने वाला है पर m2 इंटू a2 एक्सेलरेशन बदले हुए हैं, मास भी बदला हुआ है। तो a2 पे जो यही फोर्स लगा उससे एक्सेलरेशन आता है 15 का, ठीक है। तो यहाँ से जब 15 जाएगा ट्रांसपोज में तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन मिलेगी। अब इन्होंने क्या किया, उसको कॉम्बिनेशन बनाया, m1 m2 को दोनों को कंबाइन कर दिया। तो हम देखेंगे उसका जो मास होना वो यानी mc से, मैं मास कॉम्बिनेशन का जो मास है mc से डिनोट कर रहा हूँ मैं, जिस पर जो कि m1 m2 के बराबर होने वाला है। इजी सी बात है। तो m1 की जगह पे मैं क्या रखूँगा, f/10। तो f/10 और m2 की जगह पर मैं लिखूँगा f/15। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे लेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम जो है 15 और 10 का 30 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, एलसीएम से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा और 2 को ऊपर से 10 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 10 3 आएगा और जो भी आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 3f आ जाएगा, है ना, क्योंकि f है तो f के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यही चीज़ मैं इसके साथ करूँगा, 30 डिवाइड बाई 15, 2 और 2 इंटू f, तो 2f हो जाएगा। तो ये लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे, 3 और 5 2 होते हैं, 2 3 5 होते हैं, डिवाइड बाई 30। तो इसको क्या मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा f/6, यानी जो मास कॉम्बिनेशन का है वो कितना आ गया, f/6 के बराबर आ गया। अब मैं इस मास का इस्तेमाल करूँगा और इसी फोर्स का, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वही जो फोर्स है सेम फोर्स अप्लाई किया गया है उस कॉम्बिनेशन पर, तो यहाँ पर अगेन ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ये mc वाला है तो हमारा फोर्स यहीं पर रहेगा क्योंकि सेम है। तो मास की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, मास ऑफ कॉम्बिनेशन f/6 इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा और f जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू a, और f से f कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सेलरेशन बचेगा वो बचेगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में तो आ गई होगी बात, और समझ में आती है तो बात। तो प्लीज़ इस बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें जिसको ज़रूरत है, नहीं तो मेरे साथ बने रहें, बाकी के क्वेश्चन भी मैं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।